हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस 2020 में जो आपका दिल्ली पुलिस परीक्षा हुआ था 27 नवंबर को, प्रथम पाली का। तो दोस्तों उसी से हम जीके जीएस का आज हम आपके लिए सवाल लाए हैं। तो दोस्तों देखिए 2020 में आपका दिल्ली पुलिस परीक्षा में कैसा जीके जीएस का सवाल पूछा था, सारे सवाल हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो इसी के आधार पर शायद आपको भी पेपर देखने को मिल सकता है। 2020 में आपका दिल्ली पुलिस परीक्षा हुआ था, काफ़ी मतलब हाई लेवल का सवाल पूछा था। देखिए हम इस क्लास में हम कराने वाले हैं, तो देखिए कैसा सवाल पूछा था। तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनी रहेगा। तो चलिए हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पहला हमारा है, भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष में आया था। तो दोस्तों भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष में आया था। तो दोस्तों 1928 में आया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, मड़ई नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों मड़ई नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ से है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे। तो दोस्तों ये हुए थे 1916 में। किस में हुए थे दोस्तों, 1916 में। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 है, एमसे नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से संबंध है। तो दोस्तों एमसे नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, यह है नागालैंड से। तो ऑप्शन से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ऐसे ही सवाल आपके 2020 में जो 27 नवंबर को प्रथम पाली एग्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस परीक्षा में, उसी के सारे सवाल ये पूछा है। तो दोस्तों इसी के आधार पर आप भी तैयारी स्टार्ट कीजिए, ऐसा सवाल पूछा जाता है आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा में। तो चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। तो दोस्तों भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। तो दोस्तों कहा जाता है लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा। तो दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यह है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 दिया, 1993 निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने। तो दोस्तों 1993 निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने। तो दोस्तों आपके मदन लाल खुराना बने। कौन दोस्तों, मदन लाल खुराना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 8 दिया है, निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे। तो आपके थे जाकिर हुसैन थे। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब जाकिर हुसैन। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया, 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों आपके बलदेव सिंह को किया गया था। किन्हें दोस्तों, बलदेव सिंह। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 10 दिया है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या एक सीमा निर्धारित की गई है। तो दोस्तों भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई है। तो दोस्तों जो 91 है ना उसमें, तो 91 ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 बढ़ते हैं। प्रश्न 11 दिया है,
भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है। तो दोस्तों राधानगर बीच नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों सीधे सवाल इसी ही से सीधे सवाल आपकी दिल्ली पुलिस परीक्षा 2020 का उठा के लाया गया है, इस सेट तैयार किया गया है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया, निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमताबाद नामक ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है। तो दोस्तों ये आपके हैं महाराष्ट्र में। कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे फाइबर का एक समान स्रोत नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे फाइबर का एक समान स्रोत नहीं है। तो दोस्तों आपका जेबरा नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14, लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो दोस्तों लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो दोस्तों आपका राजस्थान से है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 बढ़ते हैं। प्रश्न 15 है, पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में कौन सा है। तो दोस्तों पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों आपका रेहड़ी वाले हैं, जो रेहड़ी वाले होते हैं वही वाले हैं। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे। तो दोस्तों आपको बताना है भारत के किस संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 40 होता है उसमें है। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही जवाब हो जाए अनुच्छेद 40। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो दोस्तों भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय भी होगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 129। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। तो दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ में है। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया, मैग्नेसन कार्लसन के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों मैग्नेसन कार्लसन शतरंज खिलाड़ी हैं वो किस देश के हैं। तो दोस्तों आपके ये नॉर्वे के हैं। कहाँ है दोस्तों, नॉर्वे के। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 पर बढ़ते हैं। प्रश्न 20 दिया, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में किस प्रांत में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चौरी चौरा घटना जो हुआ था, कहाँ कांड घटित हुई थी। तो दोस्तों आपके संयुक्त प्रांत में। कहाँ दोस्तों, संयुक्त प्रांत। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न 21 है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है। तो दोस्तों भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है। तो दोस्तों आपके कॉफ़ी। तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 22 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 22 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आपके किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 23 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 23 दिया है, प्राचीन कालीन लॉर्ड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों प्राचीन कालीन लॉर्ड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों आपका एहोल में। कहाँ है दोस्तों, एहोल में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न 24 है, वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में किसने लिखी है। दोस्तों वर्ण परिचय किस पुस्तक निम्नलिखित में किसने लिखी है। तो दोस्तों ईश्वरचंद विद्यासागर ने लिखी है। किसने दोस्तों, ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने लिखी है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 देखें। सिविल
किस संक्षिप्त नाम से जाना जाने वाला अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों सिविल के संक्षिप्त नाम से जाने जाने वाला अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों यह बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों 1 से लेकर 25 तक हमने सवाल आपके 2020 27 नवंबर का प्रथम पाली परीक्षा दिल्ली पुलिस में वही जीके जीएस का सवाल करा रहे हैं। सेम टू सेम वही सवाल आप एक बार जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ऐसे ही सवाल आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा में आ रहा है, तो आपकी तैयारी अगर अच्छे से नहीं हो तो एक बार फिर जोर से लग जाइए। 2-3 दिन में आपका जीके जीएस काफ़ी तैयार होगा। अपने यूट्यूब चैनल पर हम कई प्रीवियस ईयर अपलोड कर दिए हैं जीके जीएस प्रैक्टिस, उसे जाकर देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल अपलोड किए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में शाम को 6:30 बजे। प्रथम पाली दूसरा हुआ था 27 नवंबर का, तो उसमें एक मिलते हैं, काफ़ी वो भी देख कर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे आपको हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे जब भी हम अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो जय हिंद जय भारत।